नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज का देखिए मुख्य विषय है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के बारे में। देखिए, सिख पंथ की पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी गुरुवाणी में कहा कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको। मतलब ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ, ईश्वर को जानने के लिए उसके नाम का जाप करो और अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और जरूरतमंद की सहायता करो। गुरबानी की इस से सबसे बड़ी शिक्षा का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्पष्ट रूप से अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महिमा मंडित करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं, यह हमारा काम है, बल्कि मैं आपको बता दूं, जब मनोहर लाल की शासन प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि गुरबानी में कहे गए तीनों मूल मंत्र का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस तरीके से पालना कर रहे हैं। आलोचना देखिए अपनी जगह, विपक्ष के लोग आलोचना कर सकते हैं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जो काम वास्तव में हुए हैं उनसे जनता को रूबरू कराना भी हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। और अच्छाई और सच्चाई का विरोध कभी भी नहीं होना चाहिए। सभी का अलग अलग जगह दोनों चीजें हैं। अब बात करते हैं मनोहर लाल ने किरत करो, मनोहर लाल जी ने किरत करो को हरियाणा में किस तरह सार्थक किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले करीब 9.25 साल से हरियाणा में सुशासन स्थापित करने के लिए जितने भी काम किए हैं, इतने काम पूर्व में रही किसी सरकार ने नहीं किए हैं। सुशासन वही स्थापित कर सकता है जो किरत यानी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। स्वयं का ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन पूरी सरकार को ईमानदार बनाना यह एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी की तो तारीफ के काबिल हैं ही सभी, लेकिन उन्होंने अपने सरकारी कामकाज से लेकर नौकरियों, दैनिक जीवन की सहूलियतों और योजनाओं में भी सरकार को पारदर्शी बनाया है और भ्रष्टाचार को लगभग खत्म करने का काम भी उन्होंने किया है। इस पर बहुत सी स्टोरीज मीडिया के माध्यम से की जा चुकी है। इससे मनोहर लाल के विरोधी भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। हमने पहले भी चर्चा की है कि मनोहर लाल सरकार ने किस तरह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया। विपक्षी जहां हरियाणा को पोर्टलों की सरकार बताकर हमला कर रही है, वहीं सच्चाई है कि जनता इसका स्वागत भी कर रही है। सरकारी विभाग एवं योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने सरल पोर्टल पर लगभग 54 विभागों की 675 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मनोहर लाल के इस किरत के कारण अब लोगों को अपनी सरकारी काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। हरियाणा में पोर्टल्स और परिवार पहचान पत्र की बदौलत न केवल विकास में पिछड़ गए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जा रहा है, लास्ट मॉडल डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की वंश बेल भी समूल नष्ट हो रही है। समूल का मतलब पूरी तरीके से। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मनोहर लाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के दिलो दिमाग से भी भ्रष्टाचार के सफाई के लिए मिशन कर्मयोगी अभियान चला रही है, जो कि खास करके जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए है, जिसके तहत हरियाणा सरकार के करीब 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ा किरत और क्या हो सकता है, मतलब कार्य इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं नमो जपो की, नाम जपो की। 2014 में सरकार बनने के बाद से ही मनोहर लाल हरियाणा में सिख पंथ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी स्मृतियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके प्रति अपनी आस्था एवं श्रद्धा का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। सिख पंथ के प्रति मनोहर लाल बचपन से ही आस्था रखते हैं। गुरुओं के प्रत्येक प्रकाशोत्सव पर सरकार गुरुओं के प्रत्येक प्रकाशोत्सव पर मनोहर लाल आप किसी न किसी गुरुद्वारे पर मत्था टेकते हुए नजर आते और दिखाई देते होंगे आपको। उनको अच्छी तरह पता है कि सिख पंथ के 10 गुरुओं का हरियाणा की धरती के साथ कितना जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन यमुनानगर में तय की। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में पीपली के नजदीक सभी गुरु महाराजाओं से जुड़ी निशानियों के म्यूजियम बनाने के लिए भी जगह चयनित की है, ताकि लोग खासकर युवा गुरुओं की शिक्षा से प्रेरणा ले सकें
उससे अपने जीवन में उतार सकें। श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के पास 48 कोस के तीर्थों का भ्रमण करवाने के लिए बसों की सुविधा शुरू करवाने की भी पहल मनोहर लाल ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से नवंबर 2017 में श्री गुरु गोविंद जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर जगाधरी की अनाज मंडी में भव्य और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी में डिस्प्ले बोर्डों पर गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ की गई सिख फिलॉसफी से लेकर बंदा सिंह बहादुर द्वारा यमुनानगर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 7200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित पहली सिख राजधानी के इतिहास को चित्रों सहित प्रदर्शित किया गया था। ईश्वर का नाम जपने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। देखिए, जो हमारे गुरु हैं, अगर उनके बारे में हम सही तरीके से अपने युवाओं को जानकारी दें तो इससे अच्छा ईश्वर का नाम लेने का और अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं वंड छकों पर। इसका मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका अर्थ है अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। इससे भी मनोहर लाल ने ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए मैं बताता हूँ। हरियाणा में पहले गरीब परिवार के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि प्रदेश में रही पूर्व की सरकारों में राजनेताओं की सिफारिश और बिना पर्ची और खर्ची के किसी को भी लगभग सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पूर्व की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में की गई बंदरबाट की वजह से प्रदेश के कई नेता जेल की हवा तक खा चुके हैं। पहले की सरकारों में हर सरकारी भर्ती में ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब प्रदेश में सब कुछ लगभग बदल चुका है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने के बाद हकदार व्यक्ति को बिना पर्ची और खर्ची और सिफारिश के नौकरी दी जा रही है। इसका उदाहरण हाल ही में ग्रुप सी के लगभग 20,000 कर्मचारियों की भर्ती में देखा जा सकता है। इन नौकरियों को हासिल करने वाले ज़्यादातर लोग काफ़ी गरीब परिवारों से संबंधित हैं। न तो यह लोग पर्ची खर्ची देने के सामर्थ्य रखते हैं और न इनके पास किसी राजनेता की सिफारिश है। मनोहर सरकार के 9.25 सालों में अब तक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 1,34,250 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। गत वर्ष 60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 20,000 नौकरी हाल ही में दे दी गई हैं। 21,217 नौकरियों की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए लगभग 45 लाख परिवारों को 397 मतलब 397 योजनाओं और सेवाओं को घर बैठे लाभ दे रही है। 30 लाख से ज़्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज भी देने का काम मनोहर सरकार बखूबी करने का काम कर रही है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाए गए हैं। सीएम विंडो के जरिए 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं को 36.75 लाख रुपए 141 योजनाओं को 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटा करके 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाया। परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए 46 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया। दयालु योजना के तहत 1.80 लगभग 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी गई। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को सबसे ज़्यादा 3,000 रुपये मासिक पेंशन मनोहर लाल सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये तो चंद उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐसे हजारों काम जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए जा रहे हैं। वो तो वंड छकों का इससे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। मतलब स्पष्ट है, गुरबानी के तीनों संदेश का मनोहर लाल ने स्वयं और अपनी सरकार के माध्यम से हरियाणा की धरती पर उतारने के लिए सब कुछ झोंक दिया। इसका असर भी गरीब गुरबों की जिंदगी में दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, अंतिम निर्णय उसका ही होता है। लेकिन उन्हें भी वर्षों बाद हरियाणा में ऐसी सरकार दिखाई दी जो उनके लिए काम कर रही है और उनको जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है। देखिए दोस्तों, आप सभी हमारी इस खबर से इत्तेफाक रखते हैं तो कृपया कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। दूसरा, हो सकता है कि सभी साथी हमारी इस बात से सहमत भी ना हो,
अगर कहीं कोई आपका संशय है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल डालें, उसका जवाब हम अगर हमसे होगा तो हम देंगे, शासन का होगा तो शासन से दिलवाने का काम करेंगे, प्रशासन का होगा तो प्रशासन से भी दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन हम निरंतर आपको सरकार की कोई खामी होगी तो उसको भी बताएंगे, और अगर अच्छी कोई काम हो रहा है सरकार के द्वारा तो उसको भी बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।